बहुत जरूरी है कि कर्क रेखा, मकर रेखा और उसके बाद भूमध्य रेखा, कर्क, मकर और भूमध्य, यह तीनों, इन तीनों को काटने वाली नदी का नाम क्या है? बहुत बार पूछा जाता है, हम आपको ट्रिक से बताते हैं। देखिए 3 नदियां हम आपके अगर यहाँ पे लिख दें, कांगो नदी, कांगो नदी, कांगो नदी, कांगो, और एक लिख देते हैं साथियों कांगो नदी, एक लिख दिया हमने माही, माही नदी, माही, माही जो भारत में स्थित है वही माही नदी हो गया। एक हम लिख देते हैं साथियों, एक लिख देते हैं लिम्पोपो, लिम्पोपो को एक तरह से घड़ियाल भी कहा जाता है, लिम्पोपो, लिम्पोपो है ना, याद रखेंगे। इसे घड़ियाल के नाम से भी जाना जाता है, घड़ियाल नदी, घड़ियाल, घड़ियाल के नाम से जाना जाता है साथियों। अब देखिए, अगर आपसे पूछता है कि पहले यह बताओ हमें कि भूमध्य रेखा पर स्थित, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली या फिर भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों बता देंगे, भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो। पता है कैसे याद करेंगे? देखिए ध्यान से देखिए ट्रिक। दोस्तों भूमध्य में कहीं क आया है क्या? कहीं भी क आया है? जब क कहीं नहीं आया है तो याद रखना इन दोनों में क आया है। देखिए यहाँ पे भी क है, यहाँ भी क है, लेकिन इसमें भी क है। याद रखिए दोस्तों, जिसमें क आया है वो क के पास नहीं जाएगा। जिसमें क आया है, जिस रेखा में क आया है, जिस रेखा में क आया है वो क के पास नहीं जाएगा, और बाकी जिसमें क नहीं आया है वह क के पास जाएगा। यानी याद रखना भूमध्य रेखा को काटने वाली जो नदी है दोस्तों वो कांगो नदी है। यह 2 बार काटती है भूमध्य रेखा को, याद रखना साथियों। इसी प्रकार से सेम माही नदी भी है दोस्तों, कर्क रेखा, भारत में स्थित है। देखिए इन तीनों में से भारत में से होकर कौन रेखा जाती है? तीनों में से? तो आप कहेंगे सर कर्क रेखा जाती है। जब कर्क रेखा जाती है तो कर्क रेखा को काटने वाली नदी कौन सी होगी? जो भारत में नदी होगी भैया वही ना काटेगी। तो याद रखना भारत में केवल यही नदी स्थित है। तो कर्क रेखा को काटने वाली नदी का नाम माही नदी, यह भी 2 बार काटती है। यह भी 2 बार कर्क रेखा को काटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन बता देंगे? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उधर नॉर्थ ईस्ट में 2, त्रिपुरा, मिजोरम। पहले मिजोरम पड़ता है फिर त्रिपुरा पड़ता है, नहीं सॉरी, पहले त्रिपुरा पड़ता है फिर मिजोरम पड़ता है, इस प्रकार से है। तो याद रखिए दोस्तों, यह सारी चीजें हम आपको एक मतलब कि एक तरह से पुड़िया बना के दे रहे हैं। देखिए इसी जगह से प्रश्न उठेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ने से प्रश्न नहीं आते हैं। वो चीज सिर्फ पढ़ा जाए जहां से प्रश्न आते हैं। बहुत ज्यादा नॉलेज वाला भी प्रश्न पत्र नहीं पास कर पाता है, पेपर नहीं क्लियर कर पाता है, और जिसके पास कम नॉलेज है वो पेपर पार कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको ये चीज पता हो जाता है कि कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। तो ये चीज याद रखना। इसके बाद बचा एक लिम्पोपो, तो लिम्पोपो मकर रेखा है ना। मकर रेखा को काटने वाली कौन सी नदी है दोस्तों? लिम्पोपो, और इसी को घड़ियाल नदी के नाम से जाना जाता है। यह तो याद रख लेंगे। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए साथियों। पिछली वीडियो आप लोग रिवीजन करते रहिए जिससे कि आपका छूटे ना कोई चीज। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं कर्क रेखा। देखिए कर्क रेखा पर कितने देश स्थित हैं? कर्क रेखा पर देखिए सबसे पहली बात है, कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से होकर जाती है? अगर आपसे पूछ ले तो बता देंगे 3 महाद्वीपों से। कौन कौन से बता देंगे? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, और इसके बाद दोस्तों एशिया। एशिया से तो होकर जाती है। एशिया में भारत ही सब अपना देख लीजिए। भारत, कर्क रेखा को भारत का लाइफ लाइन कहा जाता है ना, लाइफ लाइन कहा जाता है इसे, याद रखना। इसी प्रकार से सेम मकर रेखा को ऑस्ट्रेलिया का लाइफ लाइन कहा जाता है साथियों। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, आप इसे याद रख लेंगे दोस्तों। अगर बात करें यहाँ पर उत्तरी अमेरिका होता है, रफली फिगर देख लीजिए। यहाँ पर आपका दक्षिणी अमेरिका होता है, यहाँ पर आपका यूरोप होता है, यहाँ पर आपका अफ्रीका है साथियों, इधर ही एशिया है हमारा, और यहाँ पर कहीं ऑस्ट्रेलिया है। इस प्रकार से है। तो जो रेखा निकलती है कर्क रेखा वो यहाँ से होकर जाती है दोस्तों, यहाँ से होकर जाती है। 1 मिनट, यह थोड़ा सा अफ्रीका ऐसे है तो यहाँ तक है, तो मतलब यहाँ से होकर ऐसे जाती है या ऐसे ऐसे आती है, और इसी जगह कहीं हमारा भारत स्थित है। ठीक है ना, भारत इसी जगह कहीं स्थित है और भारत के बीचों बीच होकर जाती है साथियों, याद रखना। इसके बाद भूमध्य रेखा जाती है। भूमध्य रेखा इस प्रकार से जाती है साथियों, इस प्रकार से, और एक मकर रेखा ऐसे जाती है। तो याद रखना साथियों, तीनों रेखा यानी कि कर्क रेखा हो, मकर रेखा, भूमध्य रेखा हो, फिर मकर रेखा हो, ये तीनों रेखाएं एक ऐसे कॉन्टिनेंट से जाती हैं जिसका नाम बताइए। तीनों के तीनों रेखाएं वहां से जाएं तो उस कॉन्टिनेंट का नाम याद रखिएगा साथियों। क्या नाम है उसका? बता देंगे साथियों, उसका नाम अफ्रीका है। अफ्रीका एक ऐसा मात्र कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तीनों रेखाएं यानी कर्क रेखा भी, भूमध्य रेखा भी और मकर रेखा भी। क्योंकि कर्क रेखा भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर है और उतना ही नीचे मकर रेखा है भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री साउथ में। ये साउथ में है या नॉर्थ में है। इसे 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं, इसे इक्वेटोरियल लाइन भी कहते हैं साथियों, याद रखना। इसके 3-4 नाम हैं, हम कभी डिस्कस करेंगे जब इसका गोलार्ध वगैरह निकालेंगे तब। यह हो गया, आप देख लिए लोकेशन उसका।
अब चलते हैं, हम ट्रिक्स याद करेंगे। कर्क रेखा पे पहले कितने देश स्थित हैं। कर्क रेखा पर 3 महाद्वीपों से जब जाते हैं तो पहला लिखिए एशिया, एशिया महाद्वीप साथियों, एशिया, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप से होकर जाता है। इसके बाद दोस्तों अफ्रीका, अफ्रीका पड़ता है। अफ्रीका के बाद दोस्तों आ जाता है आपका उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। इतने महादेशों से, तीनों महादेशों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। अगर बात करें केवल एशिया की, देखिए पहले एशिया से कितने देशों से होकर जाता है, टोटल ये 18 देशों से होकर जाता है। यह भी प्रश्न बनता है, याद रखना, यह टोटल कर्क रेखा जो है दोस्तों टोटल 18 देशों से होकर जाता है। कितने? 18 देशों से होकर जाता है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और हो सकता है आपके एग्जाम में लड़ जाए। देख लीजिएगा, छपेगा इस टॉपिक से तो इसी वीडियो से छपेगा, याद रखना, लिख लेना, सारी चीजें नोट करते चलना। अब बात करते हैं सबसे पहले एशिया की, तो इन दोनों की क्या जरूरत है, इन दोनों को भी बात करते हैं। अब सबसे पहले एशिया में कितने देश से होकर गुजरता है उसका ट्रिक, फिर अफ्रीका से कितने देश से होकर कर्क रेखा गुजरता है उसका ट्रिक, फिर नॉर्थ अमेरिका पे चलते हैं। एशिया से याद रखना साथियों कितने देश हैं, याद रखना, पहले तो याद रखना सऊदी अरब, सऊदी अरब भैया, सऊदी अरब खाड़ी देशों में आता है ना, सऊदी अरब बहुत ही खतरनाक देश है दोस्तों, सऊदी अरब। सऊदी अरब के बाद दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात, जिसे हम कहते हैं यूएई, यूएई। इसी के जस्ट ऊपर कतर है, छोटा सा चुंदी सा देश एक है कतर, यूएई, जिसे बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। लिख लीजिए, संयुक्त अरब अमीरात, एमिरेट्स के नाम से जानते हैं, तो अमीरात, यह संयुक्त अरब अमीरात हो गया। इसके बाद दोस्तों म्यांमार, 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 फिर ओमान आ जाता है। वैसे पहले ओमान पड़ता है, ओमान, ओमान, ओमान के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद चीन, चीन लिख लीजिए। चीन के बाद साथियों लिख लीजिए भारत, भारत और बांग्लादेश, बांग्लादेश, वही बांग्लादेश जिसको जिताने में भारत ने दोस्तों 90 से लेकर 92,000 सैनिकों को बंदी बनाया था। पाकिस्तान के 90 से 92,000 सैनिकों को बंदी बनाया गया था दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वार, 1971 के, जब दूसरी लड़ाई हुई थी भारत पाकिस्तान की। दोस्तों उन लोगों से एक संधि साइन हुई है कि दूसरे सैनिकों को अगर अरेस्ट करते हैं तो इसमें एक संधि साइन हुआ है जिससे कि उनको कोई सजा तो नहीं दे सकते, लेकिन उनसे जो उस समय हमारे रोड, जीटी रोड बन रहे थे, तो उनसे उस जीटी रोड पर उनके सैनिकों से माटी या फिर पत्थर वगैरह डलवाए थे भारत ने। तो याद रखना साथियों, यह हो गया। अब याद रखना इनकी ट्रिक, इनके ट्रिक क्या है सर जी, एशिया का, एशिया का सिर्फ बता रहे साथियों, याद रखना। अरे इसको लिख लीजिए पहले, फिर ट्रिक बताते हैं। हो गया होगा तो हम ट्रिक बताते हैं। अब इनको कैसे याद रखेंगे, भूल जाते होंगे आप, लेकिन 2-3 बार पढ़ेंगे तो बिना ट्रिक का भी याद हो जाता है कोई चीज। लेकिन आप लोग को ट्रिक चाहिए तो ट्रिक ले लीजिए। देखिए पहले एशिया का है दोस्तों, एशिया, कर्क रेखा की ये भी बात हो रही है एशिया पर। देखिएगा ट्रिक है साथियों, लिखिएगा अरे, अरे, अरेबियन, अरेबियन, अरेबियन पूरा मिला देंगे तो अरेबियन बन जाएगा। अरेबियन ताई, अरेबियन ताई रात में, अरेबियन ताई रात में आम चीनी भरकर, आम चीनी, आम चीनी भरकर, आम चीनी भरकर, आम चीनी भरकर कहाँ भागी भैया, भाग गई अपने देश, भाग गई। अरेबियन ताई है कोई, एक अरेबियन ताई है कोई जो कि रात में आ गई घर में, आम और चीनी भर ली और भरने के बाद भाग गई बचवा। यह हो गएंगे एशिया के ऐसे देश जो कि कर्क रेखा पर स्थित है। देखिए कौन कौन से भैया, अभी तो बताया। अरेबियन से क्या हो जाएगा साथियों, अरेबियन से क्या हो जाएगा, सऊदी अरब एमिरेट्स, सऊदी अरब एमिरेट्स, जिसे बोलते हैं यूएई, याद हो जाएगा। नहीं, यह सऊदी अरब है, एमिरेट्स नहीं, इससे केवल सऊदी अरब है दोस्तों, सऊदी अरब। याद हुआ भैया, बता दो याद हुआ कि नहीं। अब ताई से ताइवान भैया, ताइवान, ताई से ताइवान याद रखिएगा। रात से एमिरेट्स यानी कि यूएई, यूएई हो जाएगा दोस्तों। में से बता दिए साथियों, में से क्या हो जाएगा, म्यांमार, में से म्यांमार। आ से दोस्तों आम से यानी कि ओमान, क्या हो जाएगा, ओमान, अभी तो बताया हमने। चीनी से चीन, चीनी से चीन। भरकर से भारत, भारत। भागी, अब देखिए यहाँ पे भागी जो है दोस्तों, भागी से याद बना लेंगे दोस्तों बंगाल, बांग्लादेश, बांग्लादेश। कहाँ भाग गई, बांग्लादेश भाग गई, इस तरह याद कर लो। तो सऊदी अरब, ताइवान और संयुक्त अरब अमीरात, म्यांमार, ओमान, चीनी, भारत और चीन, भारत और बांग्लादेश। यह हो गए एशिया के ऐसे देश जो कि कर्क रेखा पे स्थित हैं। अब चलते हैं दोस्तों कौन से, अफ्रीका के याद करते हैं। 18 देश हैं टोटल, याद रखिएगा।
इसके बाद अफ्रीका, पहले देख लेते हैं अफ्रीका पे ऐसे कैसे कितने देश हैं अफ्रीका के जो कि कर्क रेखा पे स्थित है। कैसे कितने देश है भैया, तो बता देंगे सर माली, देखिए याद करना है, थोड़ा सा कठिन होता है इनका नाम, लेकिन याद हो जाएगा, सब मिलते जुलते हैं। माली, मिस्र, माली, मिस्र, माली, मिस्र। मिस्र के बाद दोस्तों नाइजर, नाइजर, नाइजर भी एक नदी है और नाइजर एक रिवर भी है जो कि नाइजर देश के पास ही पड़ता है, याद रखना। नाइजर मतलब रिवर है और एक देश भी है ना, याद रखना। और नाइजर देश के पास ही नाइजर नदी बहती है जो कि आपका उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिमी अफ्रीका में पड़ जाती है। पश्चिमी अफ्रीका, अफ्रीका पूरा बहुत बड़ा है दोस्तों। अगर पश्चिमी पूर्वी अफ्रीका की बात करें, पश्चिमी उत्तरी अफ्रीका की बात करें साथियों, तो वहां पर सहारा मरुस्थल पहला है। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो देख लें। नाइजर, नाइजर के बाद साथियों आ जाता है, नाइजर के बाद चाड, चाड आ जाता है साथियों। चाड के बाद लीबिया, लीबिया बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिए। लीबिया के बाद अल्जीरिया, अल्जीरिया, अल्जीरिया साथियों, अल्जीरिया के नाम से जाना जाता है, बहुत खतरनाक देश है अभी ये। अल्जीरिया के बाद साथियों मोरक्को, मोरातानिया, मोरक्को, मोरक्को और स्पेन साथियों, पता है मोरक्को अफ्रीका का देश है, स्पेन यूरोप का देश है। इन दोनों से कनेक्ट होता है साथियों, याद रखना। जिब्राल्टर, जिब्राल्टर की जल संधि जो है, जैसे कि बात करें ये अफ्रीका है और ये हमारा यूरोप है, तो यहाँ पर मोरक्को है, यहाँ पर स्पेन है, इन्हीं दोनों को कनेक्ट करता है, इन दोनों देशों को जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि जो कि कुंजी बोला जाता है भूमध्य सागर का, भूमध्य सागर और इधर अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर की कुंजी कौन से दोस्तों संधि को बोलते हैं, तो बता देंगे जिब्राल्टर संधि को बोलते हैं, जो कि इन दोनों को कनेक्ट करता है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट यहाँ देखिएगा, माली, मिस्र, नाइजर, चाड, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को। और दोस्तों एक देश और है जिसका नाम है मोरक्को के बाद एक देश और साथ में लिखिए मोरातानिया। क्या नाम है, मोरितानिया, मोरितानिया, मोरितानिया साथियों, याद रखिए। ये कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 देश अफ्रीका के जो कर्क रेखा पे स्थित हैं। टोटल 18 हैं, याद रखिएगा। हमने एशिया का बताया, अफ्रीका का। और अफ्रीका के इन देशों को याद करते हैं ट्रिक से, ट्रिक से क्या भैया, ट्रिक हमारा क्या है, बहुत छोटा सा ट्रिक है, याद कर लेंगे सारे बच्चे। क्या है, मोलू मिस्त्री ने, लिखिए मोलू, मोलू मिस्त्री ने, मोलू मिस्त्री ने, मोलू मिस्त्री ने साथियों चाय, मोलू मिस्त्री ने चाय ली, चाय ली और मोमोज खाए, चाय ली और मोमोज, मोमोज भैया बहुत किसको किसको पसंद है मोमोज, बता दो। मोमोज वैसे लड़कियां बहुत पसंद करती हैं भाई, मोमोज खाई। कोई खाने वाला चीज़ हर लड़कियों को पसंद है ना, खाने वाला, काम करने का नहीं मन करता है भाई, बता दो, काम करने का मन नहीं करता है। मोलू मिस्त्री ने चाय ली और मोमोज खाई। अब कितनी गर्मा गई होंगी, और सॉरी ऐसे कैसे बोल दिए, घर का काम आप करते हैं क्या, है ना। मोलू मिस्त्री ने चाय ली और मोमोज खाई बच्चा। तो देखो इसको कैसे याद करते हैं, सारे अफ्रीका के कंट्री को जो कर्क रेखा पे स्थित, साथियों याद रखिएगा। जैसे मोलू से क्या होगा, मिस्त्री, मिस्र यानी कि मिस्र, मिस्र याद कर लेंगे, मिस्र, मिस्र याद रखेंगे। एक मिनट, मिस्र तो इससे याद हो जाएगा, माली याद रख लो, माली, मोलू से माली, मिस्री से मिस्र याद रख लेना, मिस्र, मिस्र साथियों। इसके बाद ने से आप याद रख लेंगे, ने से याद रख लेंगे साथियों नाइजर, नाइजर, एक नाइजर रिवर भी इसी के पास बहता है। चाय, चाय से याद करेंगे चाड, चाड भी देश है। ली से याद करेंगे लीबिया, लीबिया साथियों, लीबिया। और से याद कर लेंगे, और एक तरह से आपका क्या है, साइलेंट है, याद रख लो, और साइलेंट है। मो से मोरक्को, मोरक्को, और एक मो से साथियों मोरातानिया, मोरितानिया, मोरितानिया, मोरितानिया। कितने देश हो गए देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, एक बच रहा है क्या, मोरितानिया, हाँ एक बच रहा है दोस्तों। क्या बच रहा है भैया, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, तो 7 ही थे। ली से लीबिया हो गया, ठीक है, ठीक है भाई। अब चलते हैं किसके तरफ दोस्तों, अब चलते हैं कर्क रेखा पर जो ऐसे देश जो कि उत्तरी अमेरिका के सिर्फ 2 देश, याद रखिएगा। मैक्रोनी, मैक्रोनी किसको किसको पसंद है भाई, मैक्रोनी बनाओ, मैक्रोनी बनाओ से याद रख लो, मैक्रोनी बनाओ से साथियों याद रखना है सिर्फ मैक्सिको, मैक्सिको जो कि उत्तरी अमेरिका का तीसरी सबसे बड़ी कंट्री है, मैक्सिको, मैक्सिको याद रखना साथियों, मैक्सिको। मैक्सिको के बाद बहामास, बहामास, बहामास। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को कनेक्ट करने वाले, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को कनेक्ट करने वाले संधि का नाम क्या है, जल संधि का, तो बता देंगे पनामा जल संधि, याद रखना साथियों। इसके बाद देखिए मैक्सिको और बहामास, ये दोनों ऐसे देश हैं जो कि कर्क रेखा पे स्थित हैं और उत्तरी अमेरिका के हैं, उत्तरी
अमेरिका के हैं। अमेरिका की केवल बात करें यूएसए की, यूएसए इसी के अंदर आता है। यूएसए दूसरा सबसे बड़ा देश है उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कनाडा है। कनाडा है साथियों, याद रखना। दूसरा यूएसए है। यूएसए में कुल मिलाकर दोस्तों कितने देश स्थित हैं? तो बता देना 50 राज्य। यूएसए में 50 राज्य स्थित हैं। इस 50 राज्यों में सबसे बड़ा जो है दोस्तों टक्सास एक कंट्री है, राज्य है। जैसे हम लोग यहाँ है ना कितने 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर यूएसए में 50 राज्य स्थित हैं। उन 50 राज्यों में सबसे बड़ा क्या है? टक्सास। जैसे हम लोग के यहाँ सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपका राजस्थान है, क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो। उसी प्रकार से यहाँ टक्सास है दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो, है ना। याद रख लेंगे, यह प्रश्न पूछा जाता है। और हमने कल बताया था यूएसए में 5 जो झील भी आती हैं उनको ट्रिक से भी बताया था। सो में जो बच्चे नहीं देखे हैं कल देख लेंगे, मतलब कल वाला वीडियो देख लेंगे भैया। अब देखिए दोस्तों, अब आ जाते हैं हम लोग मकर रेखा पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ एक ट्रिक में सारे देशों को याद कर लेंगे। मकर रेखा, फिर चलते हैं भूमध्य पर। मकर रेखा पर कितने देश स्थित हैं? सबसे पहली बात यह आ जाती है तो बता देंगे 10 देश स्थित है। कर्क रेखा पर यह पूछा जाएगा प्रश्न बचवा। कर्क रेखा पर 18 देश स्थित हैं। मकर रेखा की बात करेगा 10 देश स्थित है साथियों। अगर भूमध्य रेखा की बात करता है, भूमध्य रेखा की बात करता है तो इस पे 13 देश स्थित है। सिर्फ यही याद कर लो, इसके बाद देश तो याद ही करना है। इस पे 18 देश, इस पे 10 देश, इस पे 13 देश दोस्तों। अब आ जाते हैं मकर रेखा। मकर रेखा का सिर्फ एक ट्रिक याद रखना साथियों, आपको सब याद हो जाएगा, लिखना। जैसे चील और बाज में अंतर होता है, बता दो। चील और बाज में जब अंतर नहीं होता है, दोनों एक ही प्रजातियां की होती हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? ट्रिक बना सकते हैं। देखिए ध्यान से, चील और बाज नामक प्रजाति में आपस में बहुत समानता है। समानता है दोस्तों। यह मकर रेखा पे स्थित सारे देशों का ट्रिक है। जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के, सब इसमें आ जाएंगे। देखिएगा, चील से याद रखेंगे दोस्तों। क्या पहला? चील से याद रख लेंगे। चिली पहला क्या हो जाएगा आपका? चील से हम यहाँ पे लिखते चलते हैं। जैसे चील आया है, चील से याद रखिएगा चिली। चील से याद रखिएगा साथियों चिली एक देश है जो कि पड़ता है दक्षिणी अमेरिका में, है ना। दक्षिणी अमेरिका के दोस्तों याद रखना। इसके बाद चील से चिली हो गया। चिली के बाद अर्जेंटीना दोस्तों नीचे की बात किया जा रहा है। चिली के बाद अर्जेंटीना में ही पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। हमने कल बताया था, घास के मैदान ट्रिक से बताया था। देख लो दोस्तों, 1 नंबर पक्का छपने वाले हैं, याद रखना। यहाँ पे क्या है? चिली हो गया चील से। इसके बाद दोस्तों और से याद रखिएगा अर्जेंटीना। और से यहाँ पे जो और आया है, और से अर्जेंटीना। भाई आपको कम समय में देते हैं और कितने बच्चे बोलते हैं कि सर बहुत ज़्यादा बोलते हैं आप, तो बहुत ज़्यादा बोलते हो तो बता दीजिएगा, कम बोलेंगे जिससे कि शायद ही आप सुन पाओ। चलो नेक्स्ट, अर्जेंटीना मेरे प्यारे दुलारे साथियों। इसके बाद दोस्तों आ जाता है बाज से याद रखेंगे ब्राजील। दोस्तों आपको पता है जो आपका दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो बता देंगे ब्राजील है साथियों, जो कि भारत का मित्र है। ब्राजील का कैपिटल कौन बता देगा? ब्राजील का कैपिटल ब्राजीलिया होता है ना। चलिए, ब्राजील का आप बता दोगे, ब्राजील का मुद्रा क्या है दोस्तों? बाज से याद रखेंगे ब्राजील में ही आपको पता है साथियों दूसरी सबसे बड़ी अपवाह तंत्र के हिसाब से देखा जाए बहुत बड़ा नदी अमेजॉन नदी और अमेजॉन घाटी और अमेजॉन के जंगल आपको पता है साथियों कहाँ पे है ना? ब्राजील में ही स्थित है, याद रखना। अमेजॉन नदी दोस्तों ब्राजील में ही स्थित है, याद रखना। दुनिया का सबसे बड़ा नदी, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी, पहला तो नील नदी है, नाइल नदी, जो कि अफ्रीका में बहती है, याद रखना। यह हो गया दोस्तों उत्तरी अमेरिका के देश जो हमने ट्रिक से देखे। 1 2 3 तीनों ट्रिक से आ गया। सॉरी, उत्तरी नहीं, दक्षिणी अमेरिका बचवा, ये दक्षिणी अमेरिका के देश हो गए। इसके बाद हम आ जाते हैं इस आगे ट्रिक पे। आगे ट्रिक क्या बोला दोस्तों? नामक लिखा है ना। नामक का मतलब हो गया साथियों नामीबिया। यह अफ्रीका की कंट्री है, नामीबिया। इसके बाद नामीबिया हो गया, नामक हो गया। नामक के बाद नामक प्रजाति, तो प्रजाति से याद रखिए पराग्वे। प्रजाति से साथियों पराग्वे आ जाता है। इसके बाद साथियों में से याद रखिएगा मेडागास्कर। दोस्तों लास्ट तक बने रहिए, आपके हेल्प के लिए ये सारी चीजें की जाती हैं। फ्री में सेवा देना हमारा
धर्म है, जो हम कर्म कर रहे हैं, अपना अपना कर्म निभा रहे हैं, आप लोग भी अपना कर्म करो शेयर करके। मे से मेडागास्कर हो गया साथियों। आपस, आपस से क्या हो जाएगा? आपस, देखिए आप इसमें आया आपस ना, आपस से क्या हो जाएगा बता देंगे, ऑस्ट्रेलिया। अब यह तीनों के तीनों अफ्रीका के हो गए। अब आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया पे। ऑस्ट्रेलिया, आपस मतलब ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का लाइफ लाइन बोला जाता है इसको, है ना, याद रखना। यह हो गया। इसके बाद क्या बचा? मे बचा और बचा बहुत समानता। तो इसका इस ह का कोई मतलब नहीं है, बहुत समानता मे का मतलब है। तो याद देखिए, मे से मतलब हो गया, इस मे से मतलब हो गया दोस्तों मोजाम्बिक, 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 मोजाम्बिक हो गया। इसके बाद मे के बाद बहुत जो आया है, यहाँ पर बहुत आया है ना, बहुत, बहुत से क्या हो जाएगा साथियों बता देंगे, बोत्सवाना, बोत्सवाना, बोत्सवाना साथियों, बोत्सवाना हो गया। इसके बाद समानता, जो समानता आया है, समानता, समानता से क्या हो जाएगा साथियों, साउथ अफ्रीका, साउथ, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका बता देंगे, साउथ अफ्रीका साथियों। इतने सारे हो गए। साउथ अफ्रीका के बिल्कुल नीचे ही दोस्तों स्थित है गुड्स ऑफ गुड होप, है ना, एक देश है छोटा सा, जहाँ से होकर वास्को डी गामा भारत आए थे। इस वजह से उस रूट को नाम देते हैं जिस रूट से भारत आए थे वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पे, जहाँ पे उनका स्वागत राजा जमोरिन ने किया था साथियों। जब वो भारत आए थे तो किस रूट से आए थे? गुड्स ऑफ गुड, गुड होप के नाम से उसको रूट को जाना जाता है। तो उस रूट से आए थे, इस वजह से उसको उस देश से होते हुए आए थे जो साउथ अफ्रीका में बिल्कुल नीचे है। इस वजह से उस पूरे रूट को गुड्स ऑफ होप कहते हैं, याद रखना। यह हो गया हमारा मकर का। मकर के बाद आ जाते हैं दोस्तों भूमध्य। छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है इसके साथ कर लो, याद करके रखना है, याद रखना है। मकर रेखा पर 10 देश स्थित हैं। इसके बाद आ जाते हैं 13 देश की तरफ, यानी भूमध्य रेखा की तरफ साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न काफी बनते हैं। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा 0 डिग्री लाइन इसके बोलते हैं भूमध्य रेखा, जो कि 13 देशों से, मतलब 13 देश इस पे स्थित हैं भूमध्य रेखा पे। याद रखना साथियों, भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर जाती है। सबसे पहली बात कर रहे हैं दक्षिण अमेरिका, सबसे देख लेते हैं दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में कितने ऐसे देश हैं जो इस पे पड़ते हैं, याद रख लेना कौन कौन से हैं। इक्वाडोर, कल बताया था, इक्वाडोर, इक्वाडोर के जस्ट ऊपर पड़ता है कोलंबिया, जहां पर लानोस नाम की घास के मैदान पाए जाते हैं। कोलंबिया, 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 कोलंबिया के बाद उसमें एक ब्राजील, ब्राजील याद रखना, ब्राजील में कंपोज नाम के घास के मैदान पाए जाते हैं, कंपोज। और ब्राजील के घाटी में, यानी कि जो आपका अमेजन की घाटी है, वहां पे सलवास नाम के घास के मैदान पाए जाते हैं, जो हमने बताया था। ये तीनों के तीनों उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है साथियों, जो भी बताया। कोलंबिया में लानोस, ब्राजील में कंपोज या फिर कंपोज, और एक है सलवास। ये तीनों के तीनों दक्षिणी अमेरिका के दोस्तों उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, जो हमने बताया था। ब्राजील, यह तीनों के तीनों देश दक्षिण अमेरिका में है, जहां से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। अभी ट्रिक बताते हैं, घबराइए मत। इसके बाद अफ्रीका लास्ट है साथियों, बस धैर्य मत खोइए। अफ्रीका से, अफ्रीका में कितने देश हैं दोस्तों जहां से हो जाती है? कांगो, कांगो गणराज, कांगो गणराज पूरा नाम है कांगो, एक मिनट, कांगो गणराज, इसका नाम है दोस्तों कांगो गणराज्य, पूरा नाम है कांगो गणराज्य। देखिए ऐसे नाम मिलते जुलते बहुत सारे, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। कांगो गणराज्य, एक है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। कांगो गणराज्य अलग है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य अलग है। कांगो लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक गणराज्य, गणराज्य साथियों। यह हैं तो एक ही से अलग हुए हैं, लेकिन अलग अलग हैं, दोनों में बंटवारा हुआ है, जैसे भारत पाकिस्तान है, इसी प्रकार से अभी बटे हैं। इसके बाद केन्या, केन्या, केन्या के बाद सोमालिया, 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 सोमालिया के बाद साथियों देखें युगांडा, युगांडा, युगांडा का कैपिटल कौन बताएगा? युगांडा, रवांडा, रवांडा का तो किगाली होता है, और युगांडा का कंपाला होता है कैपिटल, कंपाला, है ना। रवांडा दोस्तों ऐसे देश ही अफ्रीका के, याद कर लीजिए, हम पढ़ाएंगे वैसे, एक वीडियो लाएंगे कैपिटल करेंसी पे। तो युगांडा का कैपिटल कंपाला, और एक रवांडा भी इसी के पास ही में स्थित है, रवांडा। रवांडा का कैपिटल किगाली, रवांडा किगाली, याद रखना युगांडा। इसके बाद दोस्तों एक और देश है, इसका नाम है युगांडा के बाद गैबोन, गैबोन। ये इतने देश हैं दोस्तों, ये इतने देश हैं जो कि अफ्रीका में पड़ जाते हैं, और अफ्रीका के इतने देशों से होकर ही भूमध्य रेखा गुजरती है। इसके बाद एशिया में जाते हैं दोस्तों। एशिया में भी बहुत सारे देश हैं, याद रखना। एशिया में इंडोनेशिया से स्टार्ट होता है, एशिया, एशिया में इंडोनेशिया, इंडोनेशिया जो कि एशिया में पड़ता है साथियों, याद रखना। अभी बहुत ही जरूरी बात बताएंगे, बहुत ही अच्छी मतलब नॉलेज देंगे आपको एशिया, इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया, इसके बाद कीवी, आपने सुना ही शायद होगा, किरीबाती छोटा सा द्वीप है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर पड़ जाता है, किरीबाती,
किरीबाती छोटा सा आइसलैंड है। इसके बाद मालदीव। मालदीव दोस्तों पूरे एशिया का सबसे छोटा कंट्री है, याद रखना, और हिंद महासागर का सबसे छोटा द्वीप है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप याद रखना मेडागास्कर है, याद रखना, जो कि अफ्रीका का है। इसके बाद इंडोनेशिया, किरीबाती, मालदीव। मालदीव के बाद दोस्तों आ जाता है साओ टॉम। क्या आ जाता है? साओ टोम। साओ टोम और प्रिंसिप करके साथियों यह याद रखना। इतने देश हो गए। अब सबका ट्रिक पढ़ते हैं। सबसे पहले चलते हैं दक्षिण अमेरिका का। छोटा छोटा ट्रिक है, आप याद कर लोगे खुद ही, देखना। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अन्यथा बैक कर उसे पॉज करके ले लीजिए। इसके बाद दक्षिण अमेरिका का ट्रिक याद कर लेते हैं भाई। दक्षिण अमेरिका में कितने ऐसे देश हैं जिससे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? देखिए सिर्फ एक ट्रिक याद रखिएगा, एक काला बाज। एक काला बाज से याद रख लेंगे साथियों। एक से इक्वाडोर और काला से दोस्तों क्या हो जाएगा? कोलंबिया। जहां पर लंबी नोज वाली हमने ट्रिक बनाई थी, कोलंबिया याद रखना। बाज से याद रखेंगे ब्राजील में कंपोज घास का मैदान है साथियों, जो कि उष्णकटिबंधीय है। और कोलंबिया में भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जिसका नाम है लानोस, याद रखना साथियों। और इक्वाडोर में भी पड़ जाता है, कोलंबिया, इक्वाडोर, यह सब में हमारा लानोस घास के मैदान फैला हुआ है ना, जो कि कह लीजिए कि हमारा इधर पढ़ते हैं, कह लो दोस्तों कि पश्चिम की तरफ पढ़ते हैं। पश्चिमी दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी देश हैं। अब ये हो गया, ये याद कर लो, ट्रिक याद हो गया। अब चलते हैं अफ्रीका के लिए, एक ट्रिक बनाते हैं। काका सो गया गाड़ के सोना, एक तो ये ट्रिक भी है, लेकिन एक उससे लाजवाब ट्रिक है, उसको देते हैं। हमने बहुत बनाए हैं ट्रिक अफ्रीका, एक इससे लाजवाब ट्रिक है साथियों, देखिएगा। काका के सामने युवा गायब, याद रखिए, काका के सामने भैया आज के युवा कैसे होंगे आपको पता है? पहले के काका लोग कैसे होते थे? बिल्कुल तंदुरुस्त, उठाते थे कुल्हाड़ी, चल देते थे खेत में। आज के युवा क्या है? बैठ गए भैया चेयर पे, आए माई अब क्या होगा? पेट में निकलेगा या फिर कुछ होगा, कुछ भी दर्द होगा, है ना, पेट, हाथ, पैर सब कुछ दर्द देने लगता है। थोड़े से कुल्हाड़ी चला लिए तो हो गए लंगड़े। लेकिन पहले काका लोग कैसे होते थे? तो काका के सामने युवा लोग नहीं टिकेंगे ना, तो बस वही ट्रिक बना दीजिए। काका के सामने युवा गायब हो गए भैया, युवा लोग गायब हो जाते हैं काका के सामने। पहले वाले जो काका लोग थे उनके सामने युवा लोग थोड़े टिकते हैं। काका से याद रखें, एक क से दोस्तों कांगो गणराज्य साथियों, कांगो गणराज्य। और एक वाला जो यह वाला क है, इस क से याद रखिएगा साथियों, इसका कैसे? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य साथियों, याद रख लेंगे। इसके बाद साथियों आ जाते हैं यहाँ पे के, जो यहाँ पे के लिखा है ना, जो के लिखा है, के से केन्या हो जाएगा साथियों। सामने, जहाँ पे सामने लिखा है, सामने से सोमालिया हो जाएगा साथियों। इसके बाद युवा, जो युवा लिखा है यहाँ पर, युवा से युगांडा का कैपिटल कंपाला, रवांडा का कैपिटल किगाली, याद रखिएगा। गायब से गैबोन या फिर गैबन करके लिखा होता है, या फिर गैबोन भी लिख दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। गैबोन दोनों लोग बुलाते हैं, लेकिन रियल नाम इसका गैबन है ना, गैबन। जैसे कि हम बोले अपना नाम लिखें PRAKASH, तो प्रकाशा नहीं बोलेंगे, प्रकाश बोलेंगे, प्राकाश नहीं बोलेंगे, प्राकाश थोड़े होता है, प्रकाश होता है, याद रखिएगा। इसी तरह यह भी है। अफ्रीका के बाद एशिया। अब एशिया के ऐसे कितने देश हैं जहां से भूमध्य रेखा होकर गुजरता है साथियों? मात्र कितने देश हैं? मात्र 4 या 5, 4 देश हैं ना, 3 देश हैं, 3 या 4 ऐसे हैं, 4 देश हैं दोस्तों। देखिए एशिया के लिए साथियों बना लीजिएगा, ये आपको छोटा दिख रहा होगा, लेकिन जूम कर लेंगे तो सही दिखेगा। देखिए इंडोनेशिया, ट्रिक है क्या? इंडोनेशिया राइटिंग पे मत जाइएगा बचवा, जो बोल रहे हैं उसको लिखिए। इंडोनेशिया की मौसी बहुत काली होती है। एक जामुन बेचने वाला आता है हमारे यहाँ, आता है, अभी इस समय तो जामुन नहीं है लेकिन आता था, तो काली है भाई, काली है सबकी, ऐसे बोलता था, सबकी मौसी ऐसे बोलता था, और बहुत ही अच्छा लगता था सुनने उसके मुंह से। और आता है, हर साल आता है, बोलता रहता है इस तरह, काली है पर मौसी है, काली है पर बच्चों की मौसी है, ऐसे कुछ बोलता था। तो इंडोनेशिया से दोस्तों याद रखेंगे, इंडोनेशिया हो गया। की से क्या बताया दोस्तों? किरीबाती, की से किरीबाती याद रखिएगा। माँ से मालदीव साथियों। और सी से दोस्तों याद रखेंगे, सी से मौसी है ना, सी से याद रखेंगे साओ
साओ टोम और प्रिंसिप साओ टोम और प्रिंसिप दोस्तों, ये छोटे छोटे द्वीप हैं दोस्तों, है ना, जो कि पड़ते हैं हमारे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। दोस्तों अब एक चीज याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है पूरे विश्व का सबसे बड़ा आपसे पूरे विश्व का सबसे बड़ा पूछ लेता है साथियों कि बताइए भैया पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीप, तो आप क्या बताएंगे? याद रखिएगा साथियों, ग्रीनलैंड बताएंगे। ग्रीनलैंड जो कि कनाडा के ऊपर स्थित है, यह डेनमार्क का हिस्सा। डेनमार्क का कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन है। इसे अमेरिका हड़पना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा भविष्य में, अगर होगा भी तो पता चल जाएगा आप लोग को। जिस प्रकार से आपको पता है कि रूस ने अपने किस क्षेत्र को भेज दिया? रूस ने दोस्तों अलास्का वाला क्षेत्र, अलास्का का क्षेत्र दोस्तों बेच दिया किसको? अमेरिका को। 30 मार्च 1867 को यह अलास्का वाला पोर्शन उठाकर दोस्तों किसे दे दिया गया? अमेरिका को दे दिया गया। इसे कहते हैं, अलास्का को दोस्तों रूस का स्वर्ग कहा जाता है, याद रखिएगा साथियों। और ग्रीनलैंड पूरे विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों द्वीप है। अगर पूछता है पूरे विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो दोस्तों आपको पता है जो कि यूरोप में स्थित है, इटली के पास स्थित है, उसका नाम क्या है? सभी लोग बता देंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं दोस्तों। लेकिन अगर पूछता है एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है दोस्तों, बता देंगे मालदीव। अगर पूछता है दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जो छोटे छोटे द्वीपों से या फिर बहुत हजारों लाखों द्वीपों से मिलकर एक देश बना है, या फिर सबसे बड़ा देश जो कि मैक्सिमम द्वीपों से मिलकर बना है, याद रखिएगा साथियों, उसका नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का कैपिटल दोस्तों जकार्ता है। इस समय जकार्ता पानी में डूबने की वजह से उसका कैपिटल शिफ्ट करा दिया गया है कालीमंतर दोस्तों, कालीमंतर एक द्वीप है। कालीमंतर पे किरीबाती, एक मिनट, हाँ किरीबाती द्वीप है दोस्तों। कालीमंतर उसका कैपिटल हो गया है, याद रखिएगा साथियों। यहाँ से पूछता है जहाँ का इंडोनेशिया का जो दोस्तों कैपिटल है, पीएम है, उनका नाम क्या है? बता देंगे जोको विडोडो, है ना, यह रहा। और पूरे अगर पूछता है हमारे हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो बता देंगे मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है साथियों हिंद महासागर का। सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, तो बता देंगे मालदीव है। मालदीव एशिया का भी सबसे छोटा देश है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। वेटिकन सिटी नाम है दोस्तों। यूरोप का जो सबसे पूरे विश्व का या फिर यूरोप का सबसे छोटा देश कौन सा है, बता देंगे वेटिकन सिटी, जो कि इटली में स्थित है। इटली के बिल्कुल बद्ध है। इटली इस प्रकार से है, इटली की जो पो नदी है, इटली में एक पो नदी बहती है, उसे बोलते हैं गंगा, उसे बोलते हैं भारत की गंगा। और इटली को बोलते हैं यूरोप का भारत इटली को बोलते हैं। और इटली में ही एक नदी बहती है, पो नदी, जिसको